हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। चलिए आज की क्लास को प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो पीछे की जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि लस्ट जो है, अर्जुन पूछते हैं कि कोई आदमी ना चाहते हुए भी क्यों खींचा चला जाता है ऐसे कृत्यों में जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता है। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं कि लस्ट जो है वो उसका रीज़न है। और उसके बाद में श्री कृष्ण लस्ट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं कि किस हिसाब से जो लस्ट है वो एंगर में परिवर्तित हो जाती है और वो एक इंसान को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है। आज का जो श्लोक है 38 नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर का। श्लोक इस तरीके से है। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेन दमावृतम्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। वी आर रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता एज इट इज। ट्रांसलेशन में श्री कृष्ण बताते हैं, एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, एज ए मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, और एज द एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय द वूम, सिमिलरली द लिविंग एंटिटी इज कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ दिस लस्ट। जिस तरीके से आग जो है वो धुएं से कवर रहती है, एक मिरर जो है वो डस्ट के द्वारा कवर रहता है, और एक जो भ्रूण है वो गर्भ के द्वारा कवर रहता है, उसी तरीके से एक लिविंग एंटिटी डिफरेंट डिग्री, मतलब अलग अलग लेवल हो सकते हैं उसके। ऐसा नहीं कि लस्ट का सबके साथ एक ही लेवल है। उसी तरीके से सारे लिविंग एंटिटी डिफरेंट डिग्री की लस्ट से पीड़ित रहते हैं। यहाँ पे जो एनालॉजी दी जा रही है वो देखिए कितनी सटीक है कि हम लस्ट से इस तरीके से पूरी तरीके से कवर हैं कि हम चाह के भी बाहर नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल दिया गया है? एम्ब्रियो का, है ना। एक भ्रूण है, वो माँ के गर्भ के अंदर है, वो पूरी तरीके से हेल्पलेस है, लाचार है। वो चाह के भी एकदम मतलब उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकता, पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है ना। उसी तरीके से हम भी अलग अलग लेवल के लस्ट के द्वारा पूरे तरीके से जकड़े हुए हैं। एम्ब्रियो जब माँ के गर्भ में होता है तो शायद उसको रियलाइज़ भी नहीं होता है भ्रूण को, है ना, कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कौन सी जगह पे हूँ। उसको ये थोड़ी पता है मैं माँ के भ्रूण के अंदर हूँ, है ना। 7 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी कॉन्शियसनेस आ जाती है एक भ्रूण के अंदर, तो काफ़ी तकलीफ से गुजरता है वो। लेकिन उसे ये पता होता है कि कुछ ऐसा है जिसके द्वारा पूरे तरीके से मैं कंट्रोल हूँ। तो उसी तरीके से हम भी समझ नहीं पा रहे, हम भले ही कितनी भी बात कर लें, एक्चुअल में जब तक कि हम उस लस्ट से बाहर नहीं आ जाते तब तक हम पूरे तरीके से समझ नहीं पाएंगे कि किस तरीके से जकड़े हुए हम उस लस्ट के द्वारा। जैसा कि एक भ्रूण है, जब वो गर्भ से बाहर आ जाता है ना, बच्चा बन जाता है, जब वो कॉन्शियसनेस डेवलप होती है तो समझ पाता है कि मैं माँ के गर्भ में था। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। उसी तरीके से जब हम पूरे तरीके से प्रकृति के 3 नियमों से ऊपर उठ जाएंगे और जो लस्ट है उससे ऊपर आ जाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम जकड़े हुए थे। अभी तो हम सिर्फ ये जान के भगवान बोल रहे हैं उसी को सुन के बस मान लेना ही हमारे लिए उचित है। पर्पट में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कवरिंग ऑफ द लिविंग एंटिटी बाय विच हिज प्योर कॉन्शियसनेस इज ऑब्स्कर्ड। दिस कवरिंग इज बट लस्ट अंडर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस like smoke in the fire, dust on the mirror, and the womb about the embryo. When lust is compared to smoke, it is understood that the fire of the living spark can be little perceived. In other words, when the living entity exhibits his Krishna consciousness slightly, he may be likened to the fire covered by smoke. तो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारी जो चेतना जो है, शुद्ध जो चेतना है, वो डिस्कवरिंग, मतलब उसकी जो शुद्ध चेतना पूरे तरीके से लस्ट के द्वारा कवर्ड है ना।
अब जैसे एक आग है वो धुएं के द्वारा पूरी तरीके से कवर्ड है, लेकिन उसके अंदर भी हम कुछ चिंगारी देखते हैं अगर आग के अंदर, है ना। उसी तरीके से जब एक जीव जो है वो कृष्ण भावनामृत की टेंडेंसीज और सिम्टम को शो करता है, तो वो अपनी ओरिजिनल जो आग फायर की जो क्वालिटी है उसको शो कर रहा है, और जो लस्ट है वो धुएं की तरह उसको कवर करे हुए बहुत ही पूरे तरीके से। तो although fire is necessary where there is smoke, there is no overt manifestation of fire in the early stage. This stage is like the beginning of Krishna consciousness. The dust on the mirror refers to cleansing process of the mirror of the mind by so many spiritual methods. The best process is to chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. The embryo covered by the womb is an analogy illustrating a helpless position. For the child in the womb is so helpless that he cannot even move. This stage of living condition can be compared to that of tree. तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको कि जो आग जो है ना, अगर एकदम अर्ली जो स्टेज होती है ना, अगर सिर्फ धुआं ही धुआं है, कई बार होता है ना धुआं इतना ज़्यादा होता है आंख में आंसू आने लग जाते हैं। अगर किसी ने गांव के अंदर किसी का एक्सपीरियंस अगर रहा हो, अगर चूल्हे को किसी ने देखा हो, तो चूल्हे के अंदर क्या होता है, बहुत भयंकर अगर धुआं होता है तो एक लंबी सी जो एक पाइप होता है उससे हवा मारी जाती है, तो जैसे ही मारोगे तो वो आग धुएं के अंदर से उठेगी, है ना। तो इनिशियली कुछ स्पार्क होते हैं, जो खीरे होते हैं वो अगर थोड़े थोड़े दिखते हैं, तो थोड़ी सी जो आग दिखती है पूरा धुआं ही धुआं होता है। वो जो सिचुएशन है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस की इनिशियल स्टेज को माना जा सकता है कि शुरू में जैसे ही मैं पता लगा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, इस सब नॉलेज का पता लगते हैं, कुछ कुछ सिम्टम शो करने लग जाते हैं चेतना के, कृष्ण भावनामृत के। और जब हवा दी जाती है उसको, है ना, जो हवा जो है उस नली के द्वारा जो हवा दी जाती है चूल्हे के अंदर, वो प्योर डिवोटीज के इंस्ट्रक्शन है हमारे जीवन के अंदर। और जैसे ही उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से हमारी चेतना के ऊपर मारा जाता है ना, चेतना के ऊपर उसकी चोट की जाती है, तो क्या होता है, जैसे वो धुआं जो है उसके अंदर से तुरंत एकदम आग निकलती है ना। अगर उससे किसी ने देखा हो तो चूल्हे के अंदर तुरंत जब उससे हवा मारी जाती है तुरंत आग निकलती है। उसी तरीके से हमारी ये जो सुषुप्त चेतना है, अगर शुद्ध भक्त जैसे हैं, श्रीला प्रभुपाद के हम इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, हरे कृष्णा का जो जप कर रहे हैं, तो ये एक उस हवा की तरह है कि वो पूरे तरीके से कृष्ण भावनामृत की आग को जला सकते हैं हमारे अंदर। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत की आग है उससे हमारी सारे जो अंधकार हैं वो भस्मीभूत हो सकते हैं। तो अगला जो उदाहरण दे रहे हैं भगवान, वो दे रहे हैं शीशे के ऊपर जो गर्द जमा हुआ है जो। तो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं इस एनालॉजी से हम ये तात्पर्य लगा सकते हैं कि किस हिसाब से वो शीशा जो है वो प्यूरीफाई होता है, उसकी गर्द को हटा दिया जाता है। वो जो गर्द है वो हमारी चेतना के ऊपर जमी हुई ये लस्ट, ग्रीड, एंगर की परतें हैं। और जब हम चैंट करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये सारी की सारी जो गंदी चीज़ें जो कॉन्शियसनेस को मलिन करते हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे एकदम क्लींस कर देते हैं। भिद्दंती हृदय ग्रंथि छिद्दंती सर्व संशया, सारे के सारे जो संशय हैं, सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो सब खत्म कर देते हैं। परम निर्मत्सराणाम एकदम सताम प्रसंगात, जैसे ही हम सत का संग करते हैं, जैसे ही हम डिवोटीज का साथ करते हैं, परम निर्मत्सराणाम, हम पूरे तरीके से प्योर हो जाते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने जाना कि लस्ट के क्या क्या रूप होते हैं। आगे हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है इस लस्ट से बाहर कैसे निकला जाए। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए और आगे के वीडियोस में हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। वी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप वैदिक विलेज में आए। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारे वीडियो से 1% भी अगर फ़ायदा होता है तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। दिस इज़ द टाइम टू स्प्रेड दिस वैदिक विजडम लाइक वाइल्ड फायर। और आपकी और हमारी ड्यूटी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइला जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हर इंडियन की ड्यूटी है कि वो खुद भी इस नॉलेज को ले और दूसरों को भी इस नॉलेज को बताए। सो अगेन वी रिक्वेस्ट यू टू स्प्रेड and help us in spreading this knowledge. Thank you very much for coming to Vedic Village. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.